पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से यह कीड़ा अपने ही पिता को मार देता है और रियोटो भी उसे मारने ही वाला होता है, पर वो जल्दी से अपने होश में आ जाता है। अब आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में कियोशी और रियोटो झरने के पास बैठकर खाना खा रहे थे। कियोशी काफी खुश है। वो कहता है कि थैंक्स कि तुमने मुझे खाने के लिए खाना दिया और मेरी मदद की, जिस पर रियोटो कहता है पर आपने मुझे इसके लिए काफी बार थैंक्स कहा है, जिस पर कियोशी कहता है जब तुम खाने के बैग लेकर लौट आए थे तो मैं काफी खुश था, और वो रोने लगता है। रियोटो ये देखकर कहता है क्या यह आदमी सच में रो रहा है, और वो कहता है मेरे जीवन में ये पहली बार है कि कोई मेरी वजह से इतना खुश है और ये मैंने सबसे अच्छा काम किया है, पर मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मैं इस आइलैंड पर क्यों हूँ। तभी हम एक आदमी को रियोटो के घर में आते हुए देखते हैं। वो उसकी मॉम और रियोटो को आवाज लगा रहा है। तभी वो देखता है कि रियोटो की मॉम बाथरूम में पड़ी उसने अपनी नस काट ली थी। हिसानोबु उसके हाथ में कपड़ा रख देता है। तभी वो कहती है कि मैंने वो सब कुछ किया जो एक जिम्मेदार माँ को करना चाहिए था, और तुमने भी। तुम अभी तक हमारे लिए सब कुछ कर रहे हो और काफी मुश्किलें उठा रहे हो, पर रियोटो ये नहीं समझ सकता। उसके बाद शिफ्ट होकर रियोटो कहता है कि ये मेरा बाप नहीं है और मेरे बाप जैसी एक्टिंग भी ना करे, और ये करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसी वजह से उसकी मॉम ने ये कदम उठाया है, क्योंकि अब वो रियोटो को बताते बताते थक चुकी है और वो उन दोनों को सॉरी कहती है और लगता है कि वो मर गई है। बटुम में रियोटो को झरने के पास एक लाश दिखाई देती है जो कि उसी आदमी की है थी जिसको हिमिको ने मारा था। कियोशी कहता है इस आदमी ने पैंट क्यों नहीं पहनी है, ये अजीब है, जिस पर रियोटो कहता है लगता है कि झरने के ऊपर दुश्मन है, जल्दी करो हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर कियोशी कहता है मेरा पैर अभी भी इंजर्ड है, मैं अभी भी जल्दी नहीं चल पाऊंगा, इस बार तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। जिस पर रियोटो कहता है आप हमेशा ऐसा बात मत किया कीजिए। वो कहता है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं देख कर आता हूँ, आप कहीं पर छुप जाइए। और वो ऊपर देखने के लिए जाने के लिए निकल जाता है, पर जाने से पहले वो चेक कर लेता है कि उसके पास कितना बीम बचे है। उसके पास कुछ उसके बीम है और कुछ कीड़ा के जो उसने लिए थे, और वो ऊपर चढ़ने लगता है। पहले तो वो देखने के लिए रेडार यूज करने वाला होता है, पर रेडार यूज करने से दुश्मन को भी पता चल जाएगा कि रियोटो यहाँ है, और क्या पता कि वो अच्छा है या बुरा। इसी वजह से वो रेडार यूज नहीं करता और उसे ऐसा ही ढूंढने लगता है। यहाँ नीचे कियोशी उस आदमी के हाथों से चिप निकाल लेता है और कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढने लगता है, और रियोटो को कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नजर वहीं पर पड़ी एक बॉडी पर जाती है जो दूसरे एपिसोड में मरा था। उसकी सड़ी हुई बॉडी देखकर रियोटो को उल्टी आना शुरू हो जाता है, पर वो उस उल्टी को गिटक लेता है, ये कहकर कि खाना यहाँ एक वरदान है, इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो सोचता है कि ये गेम शुरू हुए बस 2 दिन ही हुए हैं और लोग बस एक चिप के लिए इस गेम को खेल रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। और अब वो डिसाइड करता है कि मुझे रेडार यूज करना ही होगा, और वो रेडार यूज करता है जिससे कि वो उसे दिख जाता है। वो उसे देखकर कहता है यही है वो राक्षस जो लोगों को मार रहा है, पर जब वो ध्यान से देखता है तो वो चौंक जाता है उसे लड़की को देखकर जो पहले भी उससे मिली हुई है, और हिमिको को भी पता चल चुका है कि कोई है जो उसे देख रहा है। इसी वजह से वो बीम फेंक देती है, पर रियोटो नोटिस करता है कि उसने बीम गलत डायरेक्शन में फेंकी है, पर जब वो फटती है तो उसे याद आता है कि ये एक स्मोक बीम है जिसका स्मोक सब कुछ गला देता है, इंसान भी। और उसे बचने के लिए वो भागने लगता है, और भागते भागते वो जंगल से बाहर निकल आता है। तभी उसे अपने पीछे हिमिको दिखाई देती है, यानी कि उसने वो बीम रियोटो को बाहर लाने के लिए फेंका था। रियोटो उसकी तरफ देखता है तो उसे कई सारे बीम दिखाई देते हैं, जिस पर वो कहता है लगता है कि इसने कई सारे लोगों को मारा है। देखने में ये स्वीट नजर आती है पर काफी खतरनाक है। हिमिको उसे देखकर ही बीम शुरू कर देती है, पर रियोटो उसे बोलता है कि देखो मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, हम इसे आराम से निपटा लेंगे। वो गेम वाले चाहते हैं कि हम सब लड़े और मरे, अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सुनकर हिमिको मान जाती है और अपना बीम ऑफ कर देती है। रियोटो कहता है लगता है ये मान गई है, और वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, पर रियोटो को अपने ओर बढ़ते हुए देख हिमिको घबराने लगती है और उसके अंदर की डायन जाग जाती है, और वो देखती है कि सामने एक
आदमी है और वो उसके ऊपर बीम फेंक देती है क्योंकि सारे आदमी उसके दुश्मन है, पर रियोटो बच जाता है। वो कहता है क्या खतरनाक थ्रो था, वो मुझे मारना चाहती थी। यहाँ हिमिको सदमे में आ जाती है। वो सोचती है कि उसने इसे मार डाला, पर तभी धुएं को चीरते हुए रियोटो बाहर निकलता है, पर हिमिको उससे बचती है और अपने पास की गन निकाल लेती है, जिसे करीब से देखकर रियोटो को लगता है कि ये एक विदेशी है, ये जापानीज नहीं है। तो वो उससे कहता है ओए लगता है तुम विदेशी हो, तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। जिस पर हिमिको चीरते हुए कहती है मुझे विदेशी बोलकर मेरी इंसल्ट मत करो, मैं जापानीज हूँ। और वो फिर से रियोटो पर वार करती है और थोड़े एक्शन के बाद गलती से रियोटो उसे लात मार देता है और हिमिको के हाथ का शॉकर उस पर ही चल जाता है और वो रियोटो के ऊपर गिर जाती है। ये रियोटो के लिए काफी मुश्किल है कि एक लड़की उसके ऊपर गिरी है, पर वो उसे उठा लेता है। उसका मन विचलित होता है, पर अपने मन को काबू में लेकर वो आगे बढ़ चलता है। सबसे पहले तो वो उसके पास के सारे हथियार ले लेता है और वो तभी सोचता है कि उस आदमी ने पैंट नहीं पहनी थी, ये लड़की भी अकेली है, लगता है कि उस झंडू ने कुछ तो करने की कोशिश की है और इसी वजह से उसने उसे मार डाला। और हिमिको भी इसके बारे में ही सोच रही होती है। उसे बेहोशी में भी वही आदमी दिखाई दे रहा होता है और अचानक से वो होश में आ जाती है। तब वो दिखती है कि वो रियोटो के गोद में है। रियोटो उसे बताता है कि उसने अपने ही गन से खुद को शॉक लगा लिया था, इसी वजह से तुम नहीं हिल पाओगी, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तभी हिमिको अपना हाथ अपने पॉकेट में लेकर जाती है, जहां से वो एक टाइमर निकाल लेती है, जिसे देखकर रियोटो भी घबरा जाता है। वो कहता है मैं ये कैसे भूल गया, जिस पर हिमिको टाइमर ऑन कर लेती है और कहती है तुम मेरा रेप करोगे और मुझे मार डालोगे, इससे अच्छा तो मैं खुद को मार डालूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर गई, वैसे भी मेरे पास ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां मैं जाना चाहूँ। और धीरे धीरे टाइमर में गिनती हो रही होती है, पर बीम फटने से पहले ही रियोटो हिमिको के हाथ से ही टाइमर बंद कर देता है। अब हिमिको जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर रियोटो कहता है ये लड़की सच में काफी तकलीफ से गुजर रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हिमिको और कियोशी रियोटो बैठे हुए हैं। कियोशी हिमिको को सूप ऑफर करता है, जहाँ रियोटो कहता है ये कप, जिस पर कियोशी कहता है हमारे पास कोई कप नहीं है और फिक्र मत करो, मैंने इसे धो डाला है। कियोशी हिमिको को तसल्ली देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हम सभी यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे और तब तक हम सब साथ रहेंगे, और हाँ हम तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब बर्ताव नहीं करेंगे। जिस पर हिमिको कहती है हम वहाँ से कहाँ जाएंगे, जबकि हमें यहाँ भेजने वाले ही हमारे अपने हैं। जिस पर रियोटो कहता है तुम क्या कह रही हो, जिस पर हिमिको बताते हुए कहती है कि मुझे पता है, यहाँ आने से पहले मेरी दोस्त ने मुझे एक टिकट दिखाई और मुझसे कहा कि हमने तुम्हें चुना है गायब करने के लिए, हम चाहते हैं कि तुम गायब हो जाओ। ये सुनकर कियोशी कहता है हाँ मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, पिछले हफ्ते एक क्लाइंट के साथ मेरी बहस हो गई थी। अब रियोटो भी सोचता है तो क्या मुझे भी, तभी उसे लगता है कि उसकी मॉम के साथ जो उसने असल जिंदगी में बर्ताव किया है उसके वजह से कहीं उन्होंने तो उसे यहाँ पर नहीं भेजा, और वो ये सोच रहा होता है और वो ये सोचकर उदास हो जाता है। वो कहता है तो उस लड़के को, कियोशी को और मुझे सबको यहाँ उनके अपनों ने ही भेजा है, और वो ये सोचकर घबराने लगता है। तभी कियोशी कहता है नहीं, शायद किसी ने मुझे यहाँ भेजा हो, पर मेरी एक फैमिली है जो मुझसे प्यार करती है और उनके लिए मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और तभी अचानक से उनके पीछे से कुछ आवाज आना शुरू हो जाता है। इनको लगता है कि कोई है जो यहाँ पर छुपा है, जो वहाँ पर बैठकर बीम फेंक सकता है, इसी वजह से ये यहाँ से जाना चाहते हैं। पर रियोटो कियोशी से टॉर्च लाने के लिए कहता है, और जब वो टॉर्च जलाते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी छिपकली दिखाई देती है जो इंसानों को खाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तो तब तक हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं।